तो दोस्तों ईवी रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद थ्री व्हीलर सेगमेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा महिंद्रा ने लॉन्च किया था। उसके बाद अपे पियाजो अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया है और ओवरऑल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पुराने कंपनी के हिसाब से ये दोनों कंपनी ही लॉन्च की है। अभी तक महिंद्रा टोटल 7 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लॉन्च किया था और अपे पियाजो अभी तक 6 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लॉन्च किया है। महिंद्रा की ई रिक्शा कैटेगरी भी है तो उसके अंदर 2 मॉडल को लॉन्च किया है, लेकिन पियाजो का सिर्फ L5 कैटेगरी ही है तो इन्होंने अभी तक 6 मॉडल को लॉन्च किया है स्वैपिंग बैटरी और फिक्स बैटरी के साथ मिलाकर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपे पियाजो के सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा अपे पियाजो के नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हैं जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है या पुराने वाले मॉडल्स को ही लिपापोती करके लॉन्च किया जा रहा है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो जाने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं पियाजो के सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस के बारे में। तो अपे पियाजो ने अभी तक 6 मॉडल्स को मार्केट में लेके आया है। इनमें से अभी कई पुराने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को धीरे धीरे करके बंद कर रहा है और नए मॉडल्स को ही मार्केट में रखना चाह रहा है पियाजो ने, क्योंकि पुराने जो मॉडल्स लॉन्च हुए थे वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ही कमजोर थे। उसके बाद कई सारे रूल्स लेके आए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी रूल्स के हिसाब से नए वाले में चेंजेस करके नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आए हैं। तो पुराने वाले को धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है। वैसे हम पुराने वाले के भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने वाले हैं, जिससे ही हमें पता चलेगा नए वाले में कुछ चेंजेस किए हैं या सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो इसके अलावा भी इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इनमें से आधे पैसेंजर है और आधे कार्गो है। तो पैसेंजर सेगमेंट के L5M कैटेगरी के होने वाले हैं और कार्गो सेगमेंट के L5N कैटेगरी के होने वाले हैं। और पैसेंजर सेगमेंट की सीटिंग कैपेसिटी कॉमनली 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी ही मिलने वाली है। और इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर लिथियम आयन की 51.2 वोल्टेज वाली बैटरी ही मिलने वाली है। हालांकि कैपेसिटी अलग अलग होने वाली है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम होने वाला है सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में। और इसके साथ साथ चार्जिंग टाइम भी सेम मिलने वाला है। सबके अंदर लगभग 4 से 5 घंटे का ही स्टैंडर्ड चार्जिंग टाइम है। और इसके अलावा इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे कंपनी से 5 इयर्स या 2 लाख किलोमीटर पे वारंटी मिल रही है। बहुत ही अच्छी वारंटी अपे पियाजो ऑफर कर रहा है अपने मॉडल्स पे। और इन सभी के अलावा सभी बेसिक स्पेसिफिकेशन सेम होने वाले हैं, ड्रम ब्रेक्स वगैरह मिलने वाले हैं। और अगर लुक्स वाइज और डिजाइन वाइज देखेंगे तो पुराने वाले आईसी इंजन के मॉडल्स को ही सेम बिल्ड क्वालिटी सेम डिजाइन के साथ इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया गया है। तो अब बात करते हैं इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पियाजो ने सबसे पहले पैसेंजर सेगमेंट में अपे ईसीटी को लॉन्च किया था, जिसके अंदर फिक्स बैटरी और स्वाइपिंग बैटरी का 2 मॉडल्स को ऑफर कर रहा था। इन दोनों में तो परफॉर्मेंस सेम मिल रहा था, लेकिन बैटरी डिफरेंस होने वाली थी। तो इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इनमें 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी जा रही थी और 5.44 किलोवाट की पीक पावर मिल रही थी और 29 Nm का टॉर्क मिल रहा था। और इसके साथ साथ फिक्स बैटरी वाली ई सिटी के अंदर हमें 110 किलोमीटर प्लस और माइनस 5 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया जा रहा था, लेकिन स्वाइपिंग बैटरी के अंदर 68 किलोमीटर का रेंज दिया जा रहा था, यानी एक स्वाइप पे 68 किलोमीटर का रेंज मिल रहा था। और फिक्स बैटरी वाली ऑटो रिक्शा में ए रेंज देने के लिए 7.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही थी। और अगर इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो फिक्स बैटरी वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्राइस शुरू होती है 3,26,000 से और स्वाइपिंग बैटरी वाली बैटरी की प्राइस शुरू होती थी 1,96,000 से, यानी लगभग 2 लाख से शुरू होती थी स्वाइपिंग बैटरी वाली ऑटो रिक्शा की। वैसे स्वाइपिंग बैटरी वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता है। जब भी हम स्वाइप करेंगे तो उसके चार्जेस ही पे करना होता है, बाकी सिर्फ बॉडी और चेसी को ही हम खरीदना होता है। और बैटरी की जो वारंटी है वो भी हमारे जिम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ बॉडी और मोटर के ऊपर ही वारंटी प्रोवाइड की जाती है। और इस मॉडल के बाद पियाजो ने मैक्स सीरीज को लॉन्च किया था, जिसके अंदर कार्गो और पैसेंजर को भी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर पैसेंजर की बात की जाए तो अपे ईसीटी FX मैक्स को लॉन्च किया था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डिफरेंस किया था। 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी जा रही थी और मोटर पीक पावर 5.44 किलोवाट की मिल रही थी और 29 Nm का टॉर्क ही मिल रहा था। और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ 145 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज यहाँ पे क्लेम किया जा रहा था, जिसके लिए 8 किलोवाट की बैटरी दी जा रही थी। अगर पुराने वाले अपे ईसीटी से कंपैरिजन करेंगे तो मैक्स सीरीज में हमें बैटरी इंक्रीज की गई है, मोटर परफॉर्मेंस तो सेम ही दिया जा रहा है। और अपे ईसीटी FX मैक्स की एक शोरूम प्राइस शुरू होती थी 3,28,000 से। तो ये मॉडल थे पैसेंजर सेगमेंट में। इसके अलावा कार्गो मॉडल में भी यहाँ पे पियाजो ने पहले से ही अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑफर कर रहा है। तो उनमें से पहला मॉडल लॉन्च किया था अपे E-Extra FX, जिसके अंदर फिक्स बैटरी होती है। कार्गो सेगमेंट में पेलोड कैपेसिटी शुरू करते हैं 500 kg का पेलोड कैपेसिटी मिल रहा था इसमें और 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी जा रही थी। और इसके अलावा मोटर की पीक पावर 9.55 किलोवाट की मिल रही थी और 45 Nm का टॉर्क मिल रहा था। और रेंज की बात की जाए तो 95 किलोमीटर तक इसका रेंज क्लेम किया जा रहा था।
ये पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, उसके यहाँ से बहुत ही कम रेंज इसके अंदर क्लेम किया गया था। और इस रेंज को देने के लिए इस ऑटो रिक्शा में 8 किलोवाट की बैटरी दी जा रही थी। और इस बैटरी और इस परफॉर्मेंस के साथ आपे ई एक्स्ट्रा की एक शोरूम प्राइस शुरू होती थी 3,20,000 से। कार्गो सेगमेंट में भी इस मॉडल में 3 ऑफर किए जाते थे, एक पिकअप वैन और एक फ्लैट बेड और एक डिलीवरी वैन। तो प्राइस उनके ऊपर डिपेंड होके रहता था, जो मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से प्राइस ज्यादा कम होता रहता है, तो वो बात ध्यान में रख लेना। और कार्गो में इस मॉडल के बाद पियाजो ने एफएक्स सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें से पैसेंजर के बारे में हम तो बात किए हैं, लेकिन अभी कार्गो की बात की जाए तो कार्गो में आपे ई एक्स्ट्रा एफएक्स मैक्स के नाम से लॉन्च किया था, जिसके अंदर भी 2 मॉडल ऑफर कर रहे हैं, एक फिक्स बैटरी और एक स्वैपिंग बैटरी के साथ। और अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसमें भी हमें लगभग 500 केजी का पेलोड कैपेसिटी ऑफर किया जा रहा था। और इसके अलावा इसमें 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही थी और 9.55 किलोवाट की पीक पावर मिल रही थी और 45 Nm का टॉर्क मिल रहा है। और सर्टिफाइड रेंज 115 किलोमीटर का क्लेम किया गया था और टिपिकल ड्राइविंग रेंज 107 किलोमीटर का क्लेम किया जा रहा था। और इस रेंज को देने के लिए पुरानी वाली बैटरी ही मिल रही थी 8 किलोवाट आवर की। अगर हम इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की इस बैटरी और इस परफॉर्मेंस के साथ इसकी प्राइस देखा जाए तो अबे ई एक्स्ट्रा एफएक्स मैक्स की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,46,000 से। तो दोस्तों ये थे पियाजो की तरफ से अब तक लॉन्च किए गए सभी मॉडल्स। और कंक्लूजन देखा जाए इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को परफॉर्मेंस को लेकर तो सभी के अंदर मोटर पावर सेम दी जा रही है, यानी पुराने वाले ऑटो रिक्शा की मोटर पावर ही नए मॉडल में मिल रही है, लेकिन बैटरी को थोड़ा बहुत इंक्रीज किया गया है, जिससे प्राइस और रेंज थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा इनके बिल्ड क्वालिटी और लुक्स डिजाइन सब कुछ सेम टू सेम दिया है। पुराने वाला मॉडल भी ले लो, नया मॉडल भी ले लो, सिर्फ स्टिकर्स अलग दिखेंगे, लेकिन सेम डिजाइन सेम बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। तो पुराने वाले सभी कंपनी इस तरह से ही अपने मॉडल्स लॉन्च कर रही है। पुराने वाले आईसी इंजन ऑटो रिक्शा को ही लीपापोती करके इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया जा रहा है। तो पियाजो ने अभी लेटेस्ट कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा नहीं लॉन्च किया है, पुराने वाले से ही काम चला रहा है। तो देखना यह है पियाजो इस साल कोई भी नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आता है या नहीं। अगर लेके आता है तो क्या मोटर पावर में भी चेंजेस करके लाएगा या पुराने वाली को ही कंटिन्यू करेगा। वैसे आप बताना दोस्तों, अपने पियाजो के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से पुराने जो भी कंपनी है उन सभी कंपनी से भी कम परफॉर्मेंस आपे पियाजो में ही मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 सेलिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में आपे पियाजो भी आते रहता है, तो अपना परफॉर्मेंस वगैरह चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पियाजो की तरफ से आने वाले सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के डिटेल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।